प्याज किसान हो जाए सावधान। किसान भाइयों नमस्कार, मैं अजय प्रसाद आज के इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहा हूं सभी प्याज किसानों के लिए। और किसानों को ये खबर देखना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह से किसानों को डराया जा रहा है कहीं ना कहीं आगे चलकर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और किसान भाइयों कुछ लोग अफवाह इतना ज़्यादा उड़ा रहे हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है, और हमारे किसान कुछ ऐसे भी हैं जो उन खबरों को काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी से देख भी रहे हैं। तो ये काफ़ी दिक्कत करेगी आगे चलकर। किसान भाइयों, आपको इस चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है वो सटीक और सही जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। अगर कुछ हमारी तरफ से त्रुटियां रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा कमेंट सेक्शन कभी भी बंद नहीं होगा, वो किसानों के लिए हमेशा खुला रहेगा। कुछ लोग कमेंट भी बंद कर देते हैं, तो किसान वहाँ पे अपना जो सुझाव है वो कैसे रख पाएगा जब हमें किसानों की बात ही नहीं पता पड़ेगी, और हम कितना भी वीडियो बना ले उससे क्या असर पड़ेगा। इसलिए किसान भाइयों से मेरी विशेष अपील है, आपकी जो भी मांग है सरकार से या किसी से भी, उस चीज़ को आप कमेंट में लिखना ना भूलें, क्योंकि ये आपका भी कर्तव्य बनता है। अगर प्याज किसानों में एकता जब तक नहीं आएगी तब तक प्याज के रेटों में हमें सुधार भी देखने को नहीं मिलेगा। पिछले दिनों जब हड़ताल हुई, व्यापारियों ने हड़ताल किया, सभी मंडियों में हड़ताल हुई, लेकिन कुछ ऐसी मंडियां भी रही जिन्होंने अपने मंडियों में आवकों की भरमार कर दी। यानी जो नॉर्मल दिन में आवक होती है उससे भी दुगुनी आवक। तो ये क्या है? उन किसानों ने अपनी चालाकी दिखाई कि हम कितने होशियार हैं। उन्होंने उस चीज़ का प्रदर्शन किया मंडियों में आवकें भरकर, जबकि हमारे महाराष्ट्र के किसानों ने पूरा सहयोग किया और आंदोलन, हड़ताल, हर चीज़ की और सरकार को आईना दिखाने का काम किया। लेकिन कुछ किसानों ने इसका भी फ़ायदा उठाया है, तो वो तो खैर अलग बात है। लेकिन एक चीज़ है, स्पष्ट शब्दों में मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जब तक किसानों में एकता नहीं आएगी, सरकार हमेशा किसानों का जो खून है वो चूसती रहेगी, चाहे सरकार किसी की भी हो। क्योंकि जो सरकार होती है वो सही होती है, लेकिन जो उसकी नीति और जो नीयत होती है वो गलत होती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्याज किसान, इस साल सरकार ने क्या किया, सोयाबीन के रेट घटा दिए, कपास के रेट घटा दिए, प्याज के रेट घटा दिए, तो फिर किसान तो कहाँ जाएगा? किसानों की यहाँ लागत बढ़ रही है और वहाँ पे उपज का दाम नहीं मिल रहा है। सरकार क्या कर रही है? इसीलिए कोई भी सरकार आ जाए, जब तक किसानों का भला नहीं होगा तब तक किसानों में एकता नहीं आएगी, और सरकार इसी चीज़ का फायदा उठाती रहेगी हमेशा। किसान भाइयों आते हैं मुद्दे पे। तो मंडियों में इस समय उतार चढ़ाव का दौर जारी है। अगर मंडियों में आवक कम पहुंच रही है तो मंडी 1-2 रुपये ऊपर, अगर मंडियों में आवक फिर से दोगुनी पहुंच जा रही है, यानी आवक अगर ठीक ठाक हो रही है, भरपूर आवक हो रही है, तो मंडी 1-2 रुपये फिर से नीचे दब जा रही है। इसके पीछे सीधा सा कारण है, इसमें किसान भाइयों की मैं गलती नहीं मानूंगा, क्योंकि जो प्याज है वो बारिश का मारा हुआ है, प्याज काफ़ी दागी भी हो रहा है, कार्बन की शिकायत है प्याज में, तो किसान उसे रोक भी नहीं सकता है। और उस प्याज को कहीं ना कहीं किसान को बेचना भी चाहिए, क्योंकि वो आगे चलकर और भी दिक्कत पैदा करेगा। इसलिए जितना भी डैमेज माल है, ख़राब माल है, दागी माल है, कार्बन वाला, उसको सबसे पहले किसान बेचे। लेकिन जो प्याज, बढ़िया प्याज उनके पास अभी रखा हुआ है स्टॉक में, बढ़िया, यानी कोई दागी नहीं, कोई कार्बन नहीं, वैसे अगर प्याज है तो उसको थोड़ा सा आप रोक सकते हैं और धीरे धीरे करके बिक्री कर सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे बड़ा जो मेन कारण है कि साउथ में इस साल फसल जो है वो आधी लगी है, यानी 30-40% ही प्याज लगा है साउथ में। आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, सभी साउथ की फसलें। तो कहीं ना कहीं साउथ का भी जो प्रेशर है वो उतना नहीं रहेगा। और जो नई प्याज की क्रॉप है, चाहे वो फिर महाराष्ट्र की नासिक की प्याज हो या फिर राजस्थान की अलवर की प्याज हो, लगभग 1 से 1.5 महीने लेट आने की संभावना है। और प्याज का जो रकबा भी है वो इस बार कम है। नासिक में खबर मिली है 20 से 30% इस साल रकबा कम है। किसानों ने काफ़ी प्याज को लगाना छोड़ दिया है।
क्योंकि उनकी 2-3 सालों से कमर टूटती जा रही है, तो किसान कितना सहेगा। तो आने वाले दिनों में अगर इसी तरह माहौल बना रहा तो कहीं ना कहीं जो प्याज किसान है वो पीछे हटता जाएगा और फिर सरकार को भी कहीं ना कहीं से आयात करनी पड़ेगी, तब सरकार को पता पड़ेगा। किसान भाइयों, हम जितना ज़्यादा निर्यात अपने देश से करते हैं, हमारा देश किसी भी देश से उतनी भारी मात्रा में प्याज का आयात कभी नहीं कर पाएगी। अफ़गानिस्तान एक कितना बड़ा देश है, छोटा मोटा देश है, कितना प्याज देगा, जबकि भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है। महाराष्ट्र हो गया, पूरे देश का 43% प्याज का उत्पादन सिर्फ अकेले महाराष्ट्र करता है, 16-17% मध्य प्रदेश करता है। यानी काफ़ी बड़ा योगदान है हमारे महाराष्ट्र का हमारे देश में प्याज उत्पादन में। इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें किसानों के लिए आवाज़ को उठाना चाहिए, आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, और इसमें हमारे किसान भाइयों का भी पूरा सहयोग चाहिए। अब किसान भाइयों, सिर्फ आपको मैं मंडी का भाव बताऊं, मंडी की आवक बताऊं, उससे क्या होगा? अगर हम किसानों के जो मुद्दे हैं उसको अगर सरकार के सामने नहीं रखेंगे तो सरकार भी कैसे समझ पाएगी। और काफ़ी ऐसे वरिष्ठ अधिकारी हैं जिस पोजीशन पर बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार को भी गलत इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है गोदी मीडिया। जब प्याज के भाव में, रेटों में सुधार होने लगा तो गोदी मीडिया सभी मंडियों में पहुंच गई और अनाप शनाप खबरें दिखाने लगी। आज जब बारिश नहीं हो रही है पूरे मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में सोयाबीन की फसल सूख रही है, तब ये गोदी मीडिया कहाँ चली गई? क्यों नहीं खबर को दिखा रही है और सरकार के पास पहुँचा रही है? तो ये गोदी मीडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए काम करती है। जो खबर ज़्यादा वायरल जाती है, जिस खबर को लोग ज़्यादा देखते हैं, उसी खबर को दिखाएगी। बाकी खबर से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं अपने वीडियो के माध्यम से सरकार को बस यही कहूँगा कि अगर आप आम जनता और उपभोक्ता की इतना ही चिंता करते हैं तो अपना जो सरकारी स्टॉक का जो माल है उसको आपको फ्री में बांटना चाहिए। जिस प्रकार आप राशन का चावल फ्री में बांटते हैं या 1 रुपये किलो जो भी है, उसी अनुसार आपको प्याज को भी फ्री में उपभोक्ताओं के बीच बांटना चाहिए, अगर उतना ही आप किसान जनता हितैषी है तो। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि सरकार जो है वो दोहरा नीति अपनाती है। यहाँ पे किसानों का भी हक लूटना है और यहाँ पब्लिक को भी गुमराह करना है वोट बैंक के लिए। जब सस्ता खिलाएगी तभी तो पब्लिक वोट करेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार तो अपना गेम खेल ही रही है, लेकिन आने वाले टाइम में किसान भी अपना गेम जरूर खेलेगी, चाहे एमपी के किसान हो या फिर महाराष्ट्र के किसान हो या फिर राजस्थान के किसान हो। क्योंकि जितने भी हमारे सत्ताधारी लोग हैं, जब इस चीज़ को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और अनाप शनाप फैसले ले रहे हैं, कहीं एक्सपोर्ट ड्यूटी लग जा रहा है, कहीं निर्यात प्रतिबंध हो जा रहा है, कहीं से आयात हो रहा है। अब जब हमने चीन को पूरी तरह बहिष्कार कर दिया तो चीन से क्या जरूरी था सरकार को कि लहसुन मंगवाए, जबकि पूरी तरह से प्रतिबंध है चीन में हर चीज़, लेकिन भी वहाँ से लहसुन का आयात किया गया। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। हम जो भी फैसले लेते हैं कहीं ना कहीं हमें वो वापस लेने पड़ते हैं। अब कोई ऐसा दिन ना आ जाए कि जिस दिन हमें पाकिस्तान से भी कुछ भीख मांगना पड़े, तो वो दिन खैर नहीं आएगा। लेकिन जैसी सरकार की नीयत और नीति है उस हिसाब से कुछ भी हो सकता है। इसलिए किसान भाइयों, हमें अपने हिसाब से चलना पड़ेगा और किसानों के बीच एकता लानी पड़ेगी, तभी हमें अपने उपज का, अपने फसल का अच्छा भाव मिल सकता है। सिर्फ प्याज ही नहीं, मैं सभी फसलों की बात कर रहा हूँ। इस साल क्या हुआ कि सोयाबीन में भी रेट उतना अच्छा नहीं मिला किसानों को, और अभी जो फसल लगी हुई है सोयाबीन की, सुखाड़ के आसार हैं। मध्य प्रदेश में मंदसौर हो गई या फिर रतलाम हो गई, इंदौर हो गई, लगभग पूरे क्षेत्र में, मालवा, सभी क्षेत्रों में सूखाग्रस्त है। इस समय सूख रही है सोयाबीन की फसल, लेकिन इस पर ना ही गोदी मीडिया की नज़र है, ना ही प्रिंट मीडिया की नज़र है, ना ही सरकार की नज़र है। तो आप सोच सकते हैं, सरकार बिन पेंदी की लोटी है, कभी भी लुढ़क सकती है, कुछ भी कर सकती है। इसीलिए हमें ज़्यादा सरकार पे भरोसा नहीं करना है, हमें खुद पे भरोसा करना है। किसान भाइयों, कल भी बांग्लादेश बॉर्डर पे लगभग गोजदंगा बॉर्डर से 65 ट्रक का निर्यात किया गया और महदीपुर बॉर्डर से 110 ट्रक, यानी कुल मिलाकर के लगभग 175 ट्रक कल प्याज निर्यात किया गया है। तो मैंने तो आपको शुरू में ही कहा है कि निर्यात भले 40% ड्यूटी लगा हो, 50 या 100 भी लगा दे, लेकिन निर्यात तो होकर ही रहेगा। क्योंकि जब हमारे देश में 100 रुपये किलो प्याज था, तब बांग्लादेश ने प्याज मांगने से इनकार नहीं किया, तो आज तो हमारे देश में 25 रुपये किलो प्याज है, 20 रुपये, 25 रुपये।
तो इसमें